दोस्तों आज हम डिटेल से कवर करेंगे भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग। ये ऐसा टॉपिक है भाई जो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें अपडेट भी होते रहते हैं। इस वीडियो हम लेटेस्ट अपडेट को कवर करेंगे। आपने सुना होगा पहले NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो होता था वो अमृतसर से दिल्ली जाता था, लेकिन अब सब चेंज हो गया है भाई। अब NH1 बारामूला से लेह जाता है। तो वो जो भी चेंजमेंट हुआ है वो सभी डिटेल से कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए जो कि परीक्षा में पूछ ली जाते। देखिए, सड़क परिवहन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर अमेरिका आता है। भाई भारत में सड़क निर्माण करने वाली कुछ संस्थाएं हैं, वो भी परीक्षा में पूछ ली जाती है, जैसे कि PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना 1854 में डलहौजी के द्वारा की गई थी। इमेज में जो आप देख रहे हैं यही लॉर्ड डलहौजी हैं। ये भारत में 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहे थे और इन्हीं के समय में 1853 में भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे तक, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। भाई उस ट्रेन का क्या नाम था वो आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति को लागू किया था। उसके बाद हमारी दूसरी संस्था है BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। ये बॉर्डर्स पर रोड बनाती है, जैसे भारत पाक बॉर्डर हो गया, भारत चीन बॉर्डर हो गया, भारत म्यांमार बॉर्डर हो गया। बॉर्डर्स पर ये रोड बनाती है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसने कार्य करना शुरू किया था 1995 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कार्य भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव करना, उनका निर्माण करना। इमेज में जो आप देख रहे हैं इन्हें बोला जाता है मील का पत्थर। ये साइन होते हैं, दर्शाते हैं कि ये नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है या रूरल रोड है। व्हाइट और येलो दर्शाता है नेशनल हाईवे को, व्हाइट और ग्रीन दर्शाता है स्टेट हाईवे को, व्हाइट और ब्लैक दर्शाता है सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट रोड को, और व्हाइट और ऑरेंज या फिर रेड कह सकते हैं ये रूरल रोड को दर्शाता है। तो भाई ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेशनल हाईवेज की तरफ, राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ। तो देखिए सबसे पहले है NH1 बारामूला से लेह को जोड़ता है। पुराने डेटा के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो NH1 अमृतसर को दिल्ली से जोड़ता है, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया भाई, न्यू डेटा आ गया है तो उसी से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो NH1 बारामूला को लेह से जोड़ता है। मैप से देख लीजिए। देखिए NH1 जम्मू कश्मीर के बारामूला से श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल और कारगिल से लेह पहुंचता है। नेक्स्ट NH2 असम को मिजोरम से जोड़ता है। ये असम के डिब्रूगढ़ से मिजोरम के तुईपंग को जोड़ता है। याद रखना भाई ये अपडेट हो गया। पहले NH2 दिल्ली से कोलकाता होता था। तो मैं कह रहा हूँ ये लेटेस्ट अपडेट है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आप पूरी जानकारी ले पाएंगे भाई। ये आसाम है और आसाम में यहाँ पर डिब्रूगढ़ है और यहाँ से होते हुए ये नेशनल हाईवे पहुँचता है मिजोरम में, यहाँ पर तुईपंग। नेक्स्ट NH3 पंजाब के अटारी को लेह से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 3 की हम बात कर रहे हैं। NH3 पंजाब के अटारी से निकलता है और यहाँ हिमाचल से होते हुए लेह को जाता है। नेक्स्ट NH4 जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। ये पोर्ट ब्लेयर को चिड़िया टापू से जोड़ता है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और देखिए अंडमान निकोबार का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके अलावा वहाँ कोई भी हाईवे नहीं है। कौन सा है? NH4। ये पोर्ट ब्लेयर है दक्षिणी अंडमान में और यहाँ से यहाँ तक चिड़िया टापू को ये हाईवे जोड़ता है। नेक्स्ट है NH5 जो कि फिरोजपुर पंजाब को सिपकिला इंडो तिब्बत बॉर्डर से जोड़ता है। सिपकिला कहाँ है? इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर। एक पॉइंट और नोट कीजिए। देखिए सिपकिला दर्रे से ही सतलज नदी भारत में एंटर करती है और बहती हुई पाक के मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। NH5 पंजाब के फिरोजपुर से सिपकिला को जोड़ता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। अगर भाई आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट NH6 जोरबाट आसाम को मिजोरम से जोड़ता है। भाई आसाम में यहाँ पर है जोरबाट और यहाँ पर है मिजोरम। ये हाईवे आसाम को मिजोरम से जोड़ता है। नेक्स्ट NH7 नेशनल हाईवे 7 फजिल्का पंजाब को माना उत्तराखंड से जोड़ता है। ये माना या फिर कह सकते हैं माना उत्तराखंड का लास्ट गांव है जो कि बॉर्डर पर है। देखिए NH7 पंजाब के फजिल्का से हरियाणा उत्तर प्रदेश होते उत्तराखंड के माना दर्रा तक पहुंचता है। नेक्स्ट NH8 करीमगंज आसाम को त्रिपुरा से जोड़ता है। करीमगंज कहाँ है? आसाम में है और ये किसे जोड़ता है? त्रिपुरा को जोड़ता है। देखिए NH8 आसाम के करीमगंज से शुरू होता है, मेघालय होते हुए भारत बांग्लादेश बॉर्डर से होते हुए ये मिजोरम पहुंचता है। नेक्स्ट NH9 मलोथ पंजाब को पिथौरागढ़ उत्तराखंड से जोड़ता है। कौन सा? NH9 मैप से देख लीजिए।
NH9 पंजाब के मलौद से हरियाणा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ को जोड़ता है। नेक्स्ट, NH10 सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल को गंगटोक सिक्किम से जोड़ता है। भाई NH10 की बात कर रहे हैं, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, इनको आपस में जोड़ता है। ये सिक्किम है और ये पश्चिम बंगाल है पूरा एरिया। अब देखिए NH10 सिक्किम की राजधानी गंगटोक को पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी से जोड़ता है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 44 की, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जो कि भारत का अब तक का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भाई। NH44 श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जिसकी लंबाई 4112 किलोमीटर है। 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये गुजरता है। और भाई NH44 से परीक्षा में लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, लंबाई 4112 किलोमीटर है, 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। डिटेल में देखेंगे 11 राज्य कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर ये गुजरता है। केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं, कौन कौन है, जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली। NH44 को उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है। अब इमेज से, मैप से समझ लीजिए भाई, ये है नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये गुजरता है। अब बात करते हैं भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH27। NH27 गुजरात को आसाम से जोड़ता है, इसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है। यह भी इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 44, दूसरा बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 गुजरात को आसाम से जोड़ता है, लंबाई 3507 किलोमीटर है। यह पोरबंदर गुजरात से शुरू होता है और सिलचर आसाम तक जाता है। यह भी 7 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम। देखिए NH44 के बाद दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और राष्ट्रीय राजमार्ग 27 आपस में एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी में काटते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा गया था, भविष्य में पूछ सकते हैं। NH44 और NH27 आपस में कहां पर मिलते हैं या फिर एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, उत्तर प्रदेश के झांसी में। NH27 को पूर्वी पश्चिमी गलियारा भी कहा जाता है। ये NH44 श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये है NH27 गुजरात को आसाम से जोड़ता है। और ये दोनों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे को काटते हैं या फिर एक दूसरे से मिलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक पर ट्रिक वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा कौन सा हाईवे कितने नंबर का है, किन राज्यों को या फिर किन 2 शहरों को जोड़ता है। उस पर हम ट्रिक वीडियो भी ले आएंगे, लेकिन पहले इन सबको हमें बेसिक से पढ़ना जरूरी है। बेसिक से पढ़ लेंगे, मैप से समझ लेंगे, तो फिर ट्रिक वीडियो आपको इजीली समझ आ जाएगी। इसलिए इसे हम पहले बेसिक कवर कर रहे हैं मैप के साथ। उसके बाद अगर आप कहेंगे तो ट्रिक वीडियो भी ले आएंगे, आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। अब बात करते हैं भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम 2-3 है छोटे छोटे, सभी को कवर कर लेंगे। परीक्षा में कोई भी एक मिलेगा आपको, इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं परीक्षा में। तो सबसे पहले है NH966B 966B, केरल में है, लंबाई 8 किलोमीटर है। उसके बाद है NH548 548, महाराष्ट्र में है, लंबाई 5 किलोमीटर है। उसके बाद है NH327B, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है, इसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर या फिर कहीं पर कह सकते हैं 1.2 किलोमीटर। अब परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो कोई भी एक पूछा जाएगा भाई, तो इनमें से आप देख लीजिएगा। NH966B केरल में है 8 किलोमीटर, NH548 महाराष्ट्र में है 5 किलोमीटर, NH327B इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है 1.5 किलोमीटर। अब बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षा में पूछ सकते हैं। तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में वर्ष 1999 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनकर पूरी और वर्ष 2001 में आधिकारिक रूप से इसके निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। वर्ष 2012 में जाकर यह परियोजना पूर्ण हुई। आपने इतना याद रखना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस प्रधानमंत्री के समय में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है और दुनिया का 5वां सबसे लंबा राजमार्ग है। यह मुख्यतः 4 शहरों को आपस में जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन चारों शहरों को आपस में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है, जिसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर। अब दिल्ली से मुंबई NH48 जोड़ता है,
मुंबई से चेन्नई NH48 जोड़ता है, चेन्नई से कोलकाता NH16 जोड़ता है, कोलकाता से दिल्ली NH19 जोड़ता है। ये डेटा सब चेंज हो गया भाई, कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। दिल्ली से मुंबई NH48, मुंबई से चेन्नई NH48, चेन्नई से कोलकाता NH16, कोलकाता से दिल्ली NH19। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग है भाई, जिसे चेनानी नासरी के नाम से भी जाना जाता है। सुरंग की लंबाई 9.28 किलोमीटर। ये सुरंग जम्मू कश्मीर में NH44 पर स्थित है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यही है भाई श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग। नेक्स्ट बात करते हैं अटल सुरंग की। रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि लेह को मनाली से जोड़ती है। सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जो कि NH3 पर स्थित है। अटल सुरंग को पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे के नीचे से निकाला गया है। इमेज में जो आप देख रहे हैं भाई, यही है अटल टनल। अटल टनल कौन कौन जाके आए हैं, एक बार कमेंट्स बॉक्स में बता जरूर दियो भाई। मैं तो अभी गया नहीं हूँ, विचार बना रहा हूँ जाने का। जब भी जाऊँगा आपसे शेयर जरूर करूँगा। अब बात करते हैं एक्सप्रेसवे की। तो देखिए, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई 1350 या फिर कह सकते हैं 1386। देखिए, इनकी लंबाई मैटर नहीं करती, ये भविष्य में बढ़ भी सकती है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चला सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे पर जंगली जानवरों के लिए ग्रीन ओवरपास भी बनाया गया है, जहां से जंगली जानवर आराम से क्रॉस कर सकते हैं। इसकी आधारशिला 9 मार्च 2019 को रखी गई थी। अब बात करते हैं भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ। 14 लाइन का एक्सप्रेसवे है। भारत का सबसे पहला एक्सप्रेसवे मुंबई से पुणे। तो भाई, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सभी कवर कर लिए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक पर ट्रिक वीडियो चाहिए तो भाई एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम ट्रिक वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।